जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर पिछले 10 दिन से एक बहुत बड़ा हंगामा जो है वो चल रहा है और ओपन मेरिट यहाँ पर कह रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और यहाँ पे रिजर्वेशन जो है 70% पहुंच चुकी है और 30% यहाँ पर बच चुकी है ओपन मेरिट के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी तो हो रही है। आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आप देखें कि पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग होती है और उमर अब्दुल्ला साहब की जो कैबिनेट मीटिंग होती है उसमें एक सब कमेटी बनाने का फैसला लिया जाता है जिसमें 3 मिनिस्टर होंगे और रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए ये सब कमेटी जो है वो बनाई गई है। अब देखिए रिजर्वेशन को लेकर पिछले 2-3 साल से एक हंगामा जो है काफी ज्यादा हो रहा है, आवाज उठ रही है। होता क्या है, देखिए यहाँ पर 2019 के बाद यहाँ पर आपको पता है मौजूदा गवर्नमेंट नहीं थी और यहाँ पे देखने को मिलता है कि पहाड़ी जो हैं पहाड़ी लोग जो हैं उनको यहाँ पर ST2 के नाम पे कैटेगरी दी जाती है और इसमें ये होता है उनको रिजर्वेशन दी जाती है। अब होता ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि यहाँ पर अपने सियासी मफाद के लिए यहाँ पर इनको पहाड़ियों को ST दी गई है। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पहाड़ियों को ST दी गई है इसमें मैं खिलाफ नहीं हूँ। जिनके पास लेस रिसोर्सेज है उनको जरूर ये रिजर्वेशन जो मिलनी चाहिए, राइट टू इक्वालिटी जो है होनी चाहिए, इसमें हम मना नहीं करते। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दूं जो यहाँ पर ST भी है इसमें भी देखो नाइंसाफी जो है हो रही है। किस तरीके नाइंसाफी हो रही है वो मैं आपको बेहतरीन तरीके एक्सप्लेन करूंगा। होता यहाँ पर यह है कि ये जो रिजर्वेशन है ये लेस जो रिसोर्सेज लोग हैं उनके लिए थी, राइट टू इक्वालिटी, ताकि ये लोग आगे बढ़े, इनके पास भी बेहतरीन जॉब्स आए, ये लोग भी इस तबके में आगे बढ़े, ये सब चीजें उनके लिए थी। इनके पास जिनके पास लेस रिसोर्सेज थे ये उनके लिए थी। होता यहाँ पर यह है कि इसमें भी यहाँ पर जो ST में जो इलाइट ग्रुप है जिनके पास तमाम रिसोर्सेज है, कोई यहाँ पर तहसीलदार का बेटा है, कोई यहाँ पर डॉक्टर का बेटा है, कोई यहाँ पर बड़े गेस्टेड ऑफिसर के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ST का फायदा उठाते। ST का फायदा कभी आपने सुना कि जम्मू कश्मीर में कोई IAS ऑफिसर बना, कोई पहाड़ से उठकर बेचारे गरीब का बेटा IAS अफसर बना? ऐसा आपने ST में मुझे नहीं लगता सुना होगा। ST में अगर 2-3 IAS अफसर के अभी मैं नाम लेकर बता दूं, कोई यहाँ पर देख लें आप, अच्छे खासे रिसोर्सेज वाले जो हैं वो यहाँ पर IAS अफसर बने हुए हैं। आप देख लें कोई तहसीलदार का बेटा है, किसी का नाना मिनिस्टर था वो IAS अफसर बना हुआ है, किस वजह से? उसके पास तो तमाम रिसोर्सेज थे, उसको ST का इस्तेमाल करने की जरूरत तो नहीं थी, उसके पास तमाम रिसोर्सेज थे। उसने यहाँ पर आप समझे AC कमरे में भी बैठना है, AC गाड़ी में भी जाना है, ट्यूशन पढ़ने जाना है, फिर यहाँ पे अच्छी कोचिंग लेनी है, खाने के लिए उसके लिए पकवान आ रहे हैं, बर्गर बच्चे ये जो इनके पास सारे रिसोर्सेज है। अब इसका मुकाबला उस पहाड़ के गरीब बच्चे से नहीं हो सकता जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। आपको अगर मैं गहराई से बताऊं, देखें ST में भी ऐसे तबके हैं जिनके पास समझे जो गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो अपने अगर 5 बच्चे एक बच्चे को पढ़ाएंगे, एक बच्चे को भी पढ़ाने के लिए उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती है, उनके लिए ये ST थी। अब हो रहा क्या है कि इस ST को जो है चट करके जा रहे हैं, कोई तहसीलदार का बेटा, कोई डॉक्टर का बेटा, कोई गेजेटेड अफसर का बच्चा इसको चट करके जा रहा है, उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, उसका हक जो है ये खा जाता है। तहसीलदार का बेटा है, या कोई डॉक्टर का बेटा है, या किसी का नाना यहाँ पर समझ लें कोई मिनिस्टर था, ये तमाम लोग ST का इस्तेमाल करते हैं और इनके पास तमाम रसूख होते हैं और ये यहाँ पर ST का इस्तेमाल करते हैं और ये फायदा उठाते हैं। गरीब जो है वो इस चीज का फायदा भी नहीं उठा पा रहा है। आप देखिए मैं खुद यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब से आता हूँ, मैं जानता हूँ वहाँ की रियलिटी ये है कि वहां पर जो रिजर्वेशन का फायदा है वो अमीर उठा रहे हैं। ST में जो अमीर हैं, जो एलाइट ग्रुप है वो फायदा उठा रहा है इसका। इस चीज को अगर बेहतरीन तरीके समझें आप कि यहाँ पर जो इक्वालिटी यहाँ पर नहीं हो रही है, रिजर्वेशन में भी देखा जाए तो यहाँ पर इस चीज का फायदा जो है एलाइट ग्रुप उठा रहा है बीच में। इसको लेकर ओपन मेरिट भी सोचती है यार देखो यहाँ पर इनके पास स्कॉर्पियो है, इनके पास बड़ा बंगला है, इनके पास बड़ी फॉर्च्यूनर है और ये बंदा ST का फायदा उठाकर IAS अफसर बन रहा है, ST का फायदा उठा के ये आगे बढ़ रहा है और मेरे पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है। इसको क्यों इस चीज का जो यहाँ पर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए ST थी उसका इस्तेमाल ये बंदा क्यों कर रहा है? ओपन मेरिट वालों के दिल में भी ये चीज आती है और ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि देखो क्रीमी लेयर को हटाना इस टाइम बहुत बड़ा जरूरी है। देखो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए, चाहे वो यहाँ पर ST2 में हो, ST में हो या फिर जितने भी रिजर्वेशन में, इसमें यहाँ पर क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। ST में से भी क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। क्रीमी लेयर वो हैं जो यहाँ पर तहसीलदार का बेटा है, कोई यहाँ पर DC का बेटा है, कोई यहाँ पर बड़े गेस्टेड ऑफिसर का बेटा, जिनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। क्रीमी लेयर वाले इनको इस चीज का फायदा नहीं मिलना चाहिए, इसका फायदा उसको मिलना चाहिए जो गरीब का बच्चा है, जो यहाँ पर जिनके लिए ये रिजर्वेशन जो है दी गई थी।
जो यहाँ पर पहाड़ में रहते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए भी बड़ी मुश्किलात से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक मजदूर के बच्चे को अगर रिजर्वेशन का फायदा मिलता है उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे तहसीलदार के बेटे को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। वो आईएएस अफसर जो है अपने दम पे बने, ओपन मेरिट में बने तो बात है, वो यहाँ पर इस एसटी का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर आईएएस अफसर बनता है। तो आप समझे उसमें क्या होता है, वो उस पहाड़ के बच्चे का हक खा रहा है, वो उस बच्चे का हक खा रहा है जिसके पास तमाम रिसोर्सेज नहीं है। इसमें आप समझे किसी गेस्टेड अफसर का, किसी तहसीलदार के बेटे का, किसी डॉक्टर के बेटे का मुकाबला उस पहाड़ के गरीब बच्चे से नहीं हो सकता जिसका जूता फटा हुआ है, जो काफी मुश्किल से मजदूरी करता है और पढ़ता है और एक मुकाम में पहुंचता है। वहां पे वो आईएएस अफसर बनने की ख्वाब देखता है, वो एग्जाम देता है, लेकिन वहां पर होता क्या है, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो इस एसटी का इस्तेमाल करता है और उस गरीब बच्चे का हक खा जाता है। ये जो है ना, ये मेन चीज है, ये समझनी पड़ेगी सरकार को। यहां पर क्रीमी लेयर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए कोई बात नहीं करेगा। मैं शेड्यूल ट्राइब से आता हूं, मैं ये बात ओपनली कह रहा हूं, क्योंकि नाइंसाफी जो है शेड्यूल ट्राइब में भी हो रही है और ये क्रीमी लेयर जो है ये चट करके जा रहे हैं, सारे रिसोर्सेज हर चीज जो है ये खा जा रहे हैं और उन गरीब लोगों की ये आवाज ही नहीं बन रहे। आप देखें जम्मू कश्मीर के कितने गुज्जर लीडर हैं, किसने आवाज बने होंगे उनके लिए। आप देखिए पिछले दिनों में जब 2 साल पहले यहां पर जब पहाड़ियों को एसटी दी जा रही थी, तब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम ये मारो हक क्या, ये मारो हक क्या। वो जो उछल रहे थे ये कौन थे, ये यहां पर क्रीमी लेयर के बच्चे, ये क्रीमी लेयर वाले, इनके पास तमाम रिसोर्सेज है। लेकिन देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं कि तहसीलदार का बेटा क्यों इसका इस्तेमाल करे, ये करे वो करे। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। देखिए उनके पास, क्रीमी लेयर वालों के पास इतने रसूख तो हैं कि वो यहाँ पर जॉब पे डिपेंड ना करे, गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड नहीं करे, अपनी काबिलियत पे अगर यहाँ पे जॉब्स लेते, हमें कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए कि भाई क्यों आ रही है, कोई जेलसी नहीं है। बात यह है कि उनके पास इतने रसूख हैं कि वो कुछ और चीजें खड़ी कर सकते हैं, वो एक और कितनी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे सोसाइटी को फायदा हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर वो इसका इस्तेमाल करके आईएएस अफसर बनते हैं तो फिर ये गलत है। किसके साथ गलत है, वो एसटी में जो वो गरीब बच्चा उसके साथ ये नाइंसाफी है। और इसको लेकर मैं बता रहा हूं, ये चीज मैं कह रहा हूं ओपनली, क्योंकि मैं शेड्यूल ट्राइब से हूं, मैं ये चीज कह रहा हूं ओपनली कि यहां पर ओपन मेरिट के साथ भी यहां पर नाइंसाफी हो रही है। जिस तरीके मैंने आपको बताया, ओपन मेरिट क्या सोचती है, मैंने आपको बताया कि यहां पर सोचती है भाई इसके पास भी तमाम रसूख है, मेरे पास भी उतने ही है, तो ये एसटी का फायदा क्यों उठा रहा है। ये एसटी जो थी ये तो यहाँ पे लेस रिसोर्सेज वालों के लिए थी, गरीब तबके के लिए थी, ताकि वो आगे बढ़े। लेकिन हो क्या रहा है, फायदा कौन उठा रहे, क्रीमी लेयर वाले। और उमर अब्दुल्ला साहब की ये जो कैबिनेट मीटिंग भी बैठी है, जो कैबिनेट की जो सब कमेटी बैठाई गई है, इनको अगर ये देखें, अगर ये सोचते हैं कि ये यहाँ पर इसको रिवाइव करेंगे जैसे 2019 से पहले थी जम्मू कश्मीर की ये रिजर्वेशन पॉलिसी पहले की तरह ये रिवाइव करें, अगर वैसा करते बेटर है। लेकिन एक चीज और है, आपको क्रीमी लेयर भी हटानी पड़ेगी। क्रीमी लेयर हटाए के बिना कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे ओपन मेरिट को तो लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं दूरियां आती हैं ओपन मेरिट के बीच में और रिजर्वेशन जिनके पास है उनके बीच में दूरियां क्यों आती हैं, क्योंकि इस वजह से। और इसमें एक ही चीज है, आप देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, ट्विटर खोलें, सोशल मीडिया खोलें, यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तमाम जो एक्टिविस्ट बने हुए हैं शेड्यूल ट्राइब में, ये जो एसटी के एक्टिविस्ट बने हुए हैं, कि हम यहाँ पे बात करते हैं भाई एसटी की बात करते हैं, हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करते, कोई भी नहीं बात करेगा। ये तमाम जो है इनके माँ बाप जो हैं बहुत अच्छे खासे रसूख वाले, कोई यहाँ पे गेस्टेड ऑफिसर्स के बच्चे, कोई डॉक्टर का, कोई प्रोफेसर का, ये तमाम जो एक्टिविस्ट जो बने हुए हैं सोशल मीडिया पे आज जो एसटी की बात कर रहे हैं, देखो इसके मैं सख्त खिलाफ हूं कि रिजर्वेशन तो खत्म नहीं हो सकती, चाहे यहाँ पर जो मर्जी कर रहे हैं। चाहे यहाँ पर वहाद परे साहब भी बोल रहे थे कि रिजर्वेशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, देखो खत्म नहीं हो सकता। आप चीफ मिनिस्टर बन जाए, आप 90 सीट्स भी जीत जाए, तमाम सीट्स जीत जाए, तब भी आप रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक है उन गरीब लोगों का जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि क्रीमी लेयर को हटा दिया जाए तो बात है। अब जो एक्टिविस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो एसटी के एक्टिविस्ट बने हुए, इनके पास क्या है, स्कॉर्पियो, इनके पास तमाम ये गेस्टेड ऑफिसर के बच्चे हैं, ये अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं। एक वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे उन गरीब लोगों की आवाज़ बने, वो ये उन गरीब लोगों की आवाज़ नहीं बन रहे, ये अपनी आवाज़ बना रहे। ये सोच रहे हैं हम ये सब करेंगे तो हम लीडर बनेंगे। ये लीडर बनने की एक जो इनका प्रोसेस है ये चल रहा है, और ये उन तमाम गरीब लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये गरीबों की आवाज़ नहीं बन रही। ये जो उछल उछल के सॉन्ग्स प्ले करके यो मारो हक क्या, ये इनका, ये उन गरीब लोगों के हक की बात नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे बात करें अपने हक की, क्योंकि ये क्रीमी लेयर है, इनके पास सारे रसूख है, लेकिन इनको एसटी भी चाहिए। ये एसटी को देख लेना आप,
इस चीज पे कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। ये कभी नहीं बोलेंगे कि क्रीमी लेयर हटाओ। क्रीमी लेयर हटाओगे, ओपन मेरिट भी खुश है। क्रीमी लेयर हटाओगे तो वो गरीब तबका जिसको इस चीज का फायदा मिलना चाहिए, स्कॉलरशिप से लेकर हर स्कीम का, जिसको इस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। यहां पर कोई तहसीलदार का बेटा जिसका नाना मिनिस्टर और ये सब इन लोगों के लिए नहीं है रिजर्वेशन। ये मैं आपको बता देता हूं, रिजर्वेशन का मोस्टली फायदा भी यही उठा रहे। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया 3 IAS अफसर उठाए एसटी के। कौन है यहाँ पे बड़े 3 IAS अफसर? मैं उनका आपको बैकग्राउंड बता दूंगा क्या है। कोई यहाँ पर तहसीलदार का बेटा होगा, कोई यहाँ पे डॉक्टर का बेटा होगा, कोई यहाँ पर इंजीनियर का बेटा होगा। मतलब अच्छे खासे रसूख वाले जो हैं वो ही यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। इस चीज का फायदा वो गरीब नहीं उठा रहा है और उनकी आवाज भी कोई नहीं बनता है। अब इसमें आप ये भी देख ले, जो इनके लीडर्स बने हुए हैं ये भी इस चीज की आवाज नहीं उठाते। क्यों उठाएंगे भाई? ये वो खुद क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके पास तमाम रसूख है, तभी तो मिनिस्टर बनेंगे, तभी तो MLA बनेंगे। जिनके पास कुछ नहीं होता वो नहीं बनते, ना वो जॉब्स में आगे जाते हैं, ना वो यहाँ पर किसी और चीज में आगे बढ़ते हैं। उनको दबाया जाता है। और कौन दबाता है? ये क्रीमी लेयर वाले। और क्रीमी लेयर को हटाना इस टाइम सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त आपको यह समझना पड़ेगा कि ओपन मेरिट जो यहां पर आवाज उठा रही है वो उनकी आवाज गलत नहीं है, उनकी आवाज बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर होगा क्या? इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। आप अगर रिवाइव करना चाहते हो 2019 से पहले, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्रीमी लेयर भी हटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि क्रीमी लेयर हटाओगे तब जाकर एक प्रॉपर इंसाफ होता है ओपन मेरिट के साथ भी और उन गरीब तबके के साथ भी जिनको इस चीज का फायदा जो मिलना चाहिए, जो वो नहीं ले पा रहे, उसका फायदा जो क्रीमी लेयर है वो ले जाती है। तो इसके लिए सरकार को ये जो सब कमेटी बैठाई गई है, इसको अच्छे तरीके ये पॉइंट्स भी जरूर देखने चाहिए कि यहाँ पे जो रसूख वाले हैं, जिनके पास तमाम रसूख हैं, वो यहाँ पर इस चीज का फायदा ना उठा पाए। जिनके पास अच्छे खासे रसूख है वो और चीजों में लगाए, प्राइवेट सेक्टर खड़ा करें, कुछ और करें। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि वो सोसाइटी में और कुछ चीजें ऐसी करें जिससे इंपैक्ट पड़े सोसाइटी में और लोग जो है आगे बढ़े। आपके पास इतने रसूख हैं कि आप 10 चीजें और कर सकते हो। आपको यहां पर इस रिजर्वेशन का फायदा उठाकर IAS अफसर बनने की जरूरत नहीं। आप इतने काबिल हैं तो आप ऐसे भी बन सकते हैं, आप उस तरीके बने। लेकिन इस चीज में आप उस गरीब बच्चे का हक ना खाएं जो यहां पर पहाड़ पे रहता है, जो गरीब है, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज नहीं है, जिसका जूता फटा हुआ है, जिसके पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है, आपका उससे मुकाबला नहीं हो सकता और आप उसका हक खा रहे हो। क्रीमी लेयर में जितने भी ST में ये जो टॉप क्रीमी लेयर्स हैं, ये उन लोगों का हक खा रहे हैं जो जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास 1 महीने की फी देने के पैसे नहीं है, ये उन लोगों के हक खा रहे हैं। आप समझे, एक गरीब परिवार जो है वो यहाँ पर 5 बच्चे हैं, उसमें वो सिर्फ एक को पढ़ा पाएंगे तो कहां तक पढ़ाएंगे? एक देखें, गरीब बच्चा कहां तक पढ़ेगा? ज्यादा से ज्यादा 12th पास कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा? ग्रेजुएशन कर लेगा। उसके बाद अगर उसको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी उसको पैसे लगते हैं और वो परिवार पे डिपेंड करके नहीं रह सकता। वो फिर देखा मैंने ऐसे बच्चे देखे जो मजदूरी करते हैं और फिर पढ़ते भी हैं। और फिर सोचे, ये सब देखने के बावजूद उसका हक कौन खा जाता है? कोई तहसीलदार का बेटा। तो फिर सोचे, ये बातें ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिनके पास रसूख है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो सोसाइटी में और कुछ चीजें कर सकते हैं, वो बेहतर चीजें कर सकते हैं। तो उन लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। सोसाइटी में जब तक ये चीज नहीं आती है कि आप ये चीजें नहीं समझोगे कि आपके पास रसूख हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड ना रहें। गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड, देखो सरकार भी आपको इतनी नौकरियां नहीं दे सकती है। आप देख लेना, सरकार, आप सोच रहे नहीं सरकार बनी आपको बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, आपको प्राइवेटली भी चीजें करनी पड़ेंगी, आपको प्राइवेट सेक्टर खड़ा करना पड़ेगा, उसके हवाले से आपको देखना पड़ेगा। बाकी आप सबका क्या कहना है रिजर्वेशन को लेकर? मेरा तो यही कहना है कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैंने अपना रखा है कि यहाँ पे क्रीमी लेयर को हटाया जाए। ओपन मेरिट के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मैं ओपन मेरिट के बिल्कुल साथ हूं, लेकिन एक चीज को लेकर रिजर्वेशन खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रीमी लेयर को हटाना चाहिए। और बाकी जम्मू एंड कश्मीर की सरकार अगर इसको रिवाइव करती है 2019 से पहले की तरह, तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर जो है ये जरूर हटनी चाहिए। बाकी मैं इस पे आगे जरूर बात करता रहूंगा रिजर्वेशन को लेकर, उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है रिजर्वेशन को लेकर, कमेंट करें और अपनी राय जरूर रखें। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।